हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है क्योंकि इसको हम क्लास 11 में भी पढ़ते हैं, 12 में भी पढ़ते हैं और सीए फाउंडेशन में भी इसका एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हमें थ्योरी के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत जरूरी है, इसको डिस्टिंग्विश करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप इसकी डिस्टिंग्विश इसको अलग ही नहीं ठीक से करोगे तो इसका ट्रीटमेंट भी गलत ही हो जाएगा। तो इसे बड़े ध्यान से सुनना और इसको इलस्ट्रेशन के साथ हमने एक्सप्लेन किया है, तो पूरे वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सो वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल और पूरे वीडियो को देखिएगा, बार बार इसको सुनिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर है उसका टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव। इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। Every business spends money, but not all spending is the same. Some expenses help the business to grow in the long run, while others help in running day to day. इस चीज को क्यों बोला गया है? क्योंकि यही बेसिक जो डिफरेंस है वो यही पे है। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं विच हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो इन लॉन्ग रन। वो सारे खर्चे जो बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने में इन लॉन्ग रन, ये भी एक है, हेल्प्स टू ग्रो एंड इन लॉन्ग रन। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस को डे टू डे रनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक जो लॉन्ग रन में उसको बेनिफिट दे रहा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, डे टू डे रनिंग के लिए एक्सपेंसेस जो हम खर्चे करते हैं वो है रेवेन्यू खर्चे। ठीक है, so these two types of expenses are known as capital expenditure, जो होते हैं usually long term investments, and revenue expenditure जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट के लिए खर्चे किए जाते हैं। चलिए, अब what is capital expenditure? Usually capital expenditure is spent on buying या improving कोई जो fixed assets है उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, that will benefit the business for many years. These assets could be tangible, बिल्डिंग हो सकता है, मशीन हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, या इंटेंजिबल लाइक सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। अगर आपने मशीन खरीदी बिजनेस के लिए, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और उसको इसीलिए किया जाता है कि ये जब तक अपना बिजनेस चलेगा तब तक वो इस पे मुझे कुछ बेनिफिट देता रहेगा। आप इसके लिए कोई जनरेटर खरीदते हैं तो वो उसी साल का खर्चा नहीं है, वो आपको सालों साल हेल्प करेगा, वो आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को चलने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह का खर्चा जो बिजनेस को लॉन्ग रन में बेनिफिट दे रहा है वो है कैपिटल खर्चा। एग्जाम्पल्स क्या है? अ कंपनी परचेजेस अ डिलीवरी वैन फॉर 10 lakhs, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पे कर रही है फॉर कस्टम सीआरएम सिस्टम, ये कोई सॉफ्टवेयर, या कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म इंस्टॉल कर रहा है सोलर पैनल सिस्टम टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, these expenses are not for immediate use, they help in future earnings also. ये वो खर्चे हैं जिसमें आपको बेनिफिट सालों साल मिलने वाली है। सो ये मेन डिफरेंस है कि कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जिसको खर्चा करने से आपको सालों साल बेनिफिट मिल सकता है। सो दे आर नॉट ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो रेवेन्यू इन नेचर होते हैं
और वो उसी साल के खर्चे होते हैं। और बैलेंस शीट में वो सारे खर्चे आते हैं और वो सारे आइटम्स आते हैं जो आपके उस साल के नहीं रिलेटेड होते हैं, वो काफी सालों तक आपको यूज कर सकते हैं, उस तरह का खर्चा होता है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस। Revenue expenditure is the cost of running the business daily. डेली के बिजनेस रनिंग में जो खर्चे यूजुअली आते हैं, उस तरह के खर्चे को रेवेन्यू खर्चा बोला जाता है। और उसका नेचर क्या होता है कि इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलता है, यूजुअली विद इन द सेम ईयर। इस तरह का खर्चा होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस में आपको ऑफिस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, जो हर महीने आपको पे करना है, वो उसी महीने मतलब उसी साल फाइनेंशियल ईयर में ही आपका वो खर्चा हो जा रहा है। सैलरी पे किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, या स्टेशनरी, पैकेजिंग मटेरियल्स, या एडवर्टाइजिंग फॉर अ सीजनल ऑफर, ये सारा खर्चा जो उसी साल कंज्यूम हो जा रहा है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है। तो दीज आर ट्रीटेड, दे आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, बैलेंस शीट में शो होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हो गए जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। मेजर डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंसेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को भी आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। इसका ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इसका खर्चा दिखाया जाता है। ठीक है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे overall expenses of second hand machinery purchased, पहले तो ये है state with reasons whether the following statements are true or false. So overall expenses of second hand machinery purchased are revenue expenditure. ये ट्रू है या फॉल्स है? तो पहले हमें ये देखना है कि ये खर्चा किस नेचर का है। ओवरहॉल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, यानी ये जो ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस किया जा रहा है वो सेकेंड हैंड मशीनरी को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो अगर ये सेकेंड हैंड मशीनरी और भी इफेक्टिव हो गया तो वो बेनिफिट कब तक होगा? वो बेनिफिट सालों साल उसका आएगा। So this type of overhaul expenses, they are capital in nature. So ये हम क्या लिखेंगे? False. ठीक है। अब सेकंड है क्या? Money spent to reduce the working expenses is revenue expenditure. So money spent to reduce the working expenses. इसका मतलब क्या हो सकता है? हम इस तरह का खर्चा करें ताकि हमारा जो डे टू डे खर्चा जो हो रहा है, वर्किंग एक्सपेंसेस जो हो रहा है, वो हमारा कुछ कम हो सके। तो या तो हम कोई अच्छा मशीन खरीदते हैं, या हम ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ लगाते हैं, या हम इसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस इतना करते हैं कि हमारा ये मशीन जो चल नहीं रहा था वो अच्छे से चले। सो इसका मतलब है ऐसा खर्चा which reduces the working expenses. तो ये हमारा बेनिफिट, इस तरह का खर्चा करेंगे तो हमारा वर्किंग एक्सपेंसेस तभी रिड्यूस होगा जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस तरह का खर्चा दैट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज कैपिटल, सो इट विल बी फॉल्स। थर्ड, लीगल फीस, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके लिए आपकी जो लीगल एक्सपेंसेस हो रही है
वो किस खर्चे में आएगी? अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने तक जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे कैपिटल हो गए। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। देखिए, amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that firm's factory site belong to the plaintiff's land is capital expenditure. ये भी लॉयर का फीस है, हम लॉयर को दे रहे हैं किस लिए? टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू प्लेंटिफ्स लैंड। इससे हमारा कुछ बेनिफिट एसेट में कुछ हो रहा है, आपको ये देखना है। नेचर क्या है? हमने लॉयर को फीस दिया, ये आपका इसी साल का खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें दूसरे साल में नहीं मिलने वाला है। सो ये दो क्राइटेरिया आपको देखना होता है कि आप वो खर्चा जिसमें जो खर्चे करके आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, फ्यूचर में उस एसेट का कुछ बेनिफिट आ रहा है कि नहीं, उस तरह के खर्चे को हम कैपिटल करते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा क्योंकि ये लॉयर को फीस दी जा रही है टू फाइट अ केस, वो इसी साल का खर्चा है, सो इट इज नॉट कैपिटल, सो इट इज फॉल्स। Amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure. अच्छा, किस लिए किया जा रहा है? कि कोई मशीन का कोई पार्ट है जो खराब हो गया है, छोटा मोटा कोई पार्ट होगा worn out, उसमें खर्चा किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है। तो इस तरह के खर्चे आपको हर साल जब भी बिजनेस चला रहे हो तो इस तरह के खर्चे आपको आते रहेंगे। तो ये डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस का खर्चा है, so it is not a capital expenditure, it is therefore a revenue kharcha. So this is also false. ठीक है, आप लोगों ने देख लिया इसको, चाहे तो इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम आपको कोशिश करेंगे, आपको तुरंत आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, या आपके जो भी डाउट्स होंगे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, expenses incurred on repairs and whitewashing for the first time on purchase of old building are revenue expenses. ये भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड किस लिए? रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग को, जब आप बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं उसको पूरा इस अवस्था में लेना है कि आप वहां पे रह सके। तो बिल्डिंग के ऊपर जो भी खर्चे इनिशियली जो खर्चे किए जाते हैं ताकि वो एक रहने लायक पोजीशन में हो, वो सारे खर्चे आपके कैपिटल हुए। सो इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इट विल बी फॉल्स। Now, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure. Expenditure in connection with obtaining a license. आपको लाइसेंस किस लिए चाहिए? फॉर रनिंग द सिनेमा, यानी इस लाइसेंस के बिना आप इस सिनेमा हॉल को चला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एसेंशियल चीज है, इस लाइसेंस को लेने से आप अपने सिनेमा हॉल को चलाएंगे और उससे आपको बेनिफिट सालों साल होंगे। सो दैट टाइप ऑफ खर्चा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दिस इज ट्रू। क्योंकि इस लाइसेंस के बिना उसका सिनेमा हॉल चलेगा ही नहीं। Now, amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready. Temporary huts बनाए गए थे जहां लेबर वगैरह सारे रहेंगे, वो
which was necessary for construction of the cinema house. So अगर सिनेमा हाउस पे बनाने में जो भी खर्चे आपके इनिशियली लग रहे हैं वो सारे उसके कैपिटलाइज हो रहे हैं, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू. काफी क्लियर हो गया होगा इलस्ट्रेशन से. जो थियोरी में पढ़ रहे हैं वो इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा. इसमें और भी आप इलस्ट्रेशन जितना करोगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशंस आप सॉल्व करोगे तो आपको ये और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है. नाउ we have completed capital expenditure and revenue expenditure. Now we are going to study capital receipts and revenue receipts. Okay. So we distinguish capital and revenue expenditure. Why did we distinguish? क्योंकि हम capital और revenue expenditure का अलग-अलग treatment देते हैं financial statement में. Revenue expenditure profit and loss या trading account में आता है और जो capital expenditure है वो balance sheet में आता है. इसी तरह से capital receipt और रेवेन्यू रिसीट को भी अलग किया गया है क्योंकि इनका भी ट्रीटमेंट डिफरेंट है. तो चलिए आप स्टडी करते हैं इसको भी. इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. सो व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? दे आर इनकम्स दैट अ बिजनेस अर्न्स ड्यूरिंग रेगुलर एंड डे टू डे ऑपरेशंस. ठीक है. दे कम फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस को रन करने में जो इनकम आ रहा है, खर्चे भी आ रहे हैं जो रेवेन्यू खर्चे हुए, लेकिन इसमें से जो इनकम आ रहा है, जो रिसीट्स आ रहा है वो हो गया रेवेन्यू रिसीट. सो डे टू डे ऑपरेशन या रेगुलर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं बिजनेस के उसमें से जो आ रहे हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें गुड्स सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ठीक है. तो सेल कर रहे हैं तो या तो सर्विस दे रहे हैं, उसमें से आपको कुछ मिल रहा है. सो अगर सेल ऑफ गुड्स है या सर्विसेज से कुछ रिसीट्स आ रहा है तो वो आपके रेवेन्यू रिसीट्स हो गए. या कोई इंटरेस्ट रिसीव है फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में आपने डिपॉजिट किया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, वो आपका जो रिसीट है वो भी रेवेन्यू रिसीट है. रेंट आ रहा है, कमीशन या फीस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है. ये आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं बिजनेस में उससे जो आपको रिसीट हो रहा है वो हो रहा है रेवेन्यू रिसीट. एंड दे आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है. ये ध्यान में रखना है. अब हम लोग चलते हैं कैपिटल रिसीट्स. सो व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? They are the amounts the business receives from non-regular या special sources. ये तो समझ में आ गया है कि डे टू डे बिजनेस या जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज हो रहा है उसमें से जो रिसीट्स आ रहे हैं वो रेवेन्यू हो गए. इसके अलावा जो आपको रिसीव हो रहा है बिजनेस में वो आपके कैपिटल रिसीट है जो रेगुलर नहीं है, ठीक है. जैसे सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी और बिल्डिंग, जो आपके एसेट है, फिक्स एसेट है, उसको सेल करके आपको जो मिल रहा है वो आपके कैपिटल रिसीट हो गए. यह लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया गया है ताकि बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सके और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ सके, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़े, बिजनेस को फायदा हो इन लॉन्ग रन. मनी ब्रॉट इन बाय द बिजनेस ओनर, जो ओनर है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो कैपिटल इन नेचर है. या इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो शेयर एप्लीकेशन मनी हो गया, शेयर अलॉटमेंट मनी हो गया, ये सारा जो जिसके तरह से बिजनेस में पैसा आता है वो कैपिटल इन नेचर है. सो दे आर नॉट रेगुलर एंड दे आर नॉट रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दे विल बी शोन इन द बिजनेस कैपिटल और शोन सेपरेटली. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं.
एक मशीनरी है, बिजनेस ने परचेज किया था एक मशीनरी जिसका कॉस्ट प्राइस है 90,000 और उसने उस मशीनरी को बेचा 92,000 में। 90,000 का कॉस्ट था मशीनरी का, जिसको बेचा गया है 92,000 में। तो 92,000 जो आ रहा है, दिस इज टोटली कैपिटल रिसीट। दिस इज कैपिटल रिसीट। ये डे टू डे बिजनेस से नहीं हो रहा है, ये मशीनरी रोज रोज सेल नहीं हो रहा है, ये एक बार सेल हुआ है जिससे उसको 92,000 का कैपिटल रिसीट मिला है, ठीक है। और जो 2,000 रुपया उसको फायदा हुआ है, दिस इज हिज प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो पूरा जो कैपिटल रिसीट है 92,000 का, दैट इज कैपिटल रिसीट, दैट विल नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल इन नेचर, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है। इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, कहाँ, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। जैसे अगर मशीनरी का कॉस्ट है, मशीनरी के कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो 2,000 रुपीज है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। ओके, now we are going to solve one illustration. Good Picture Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2020. 31st March 2020, ठीक है। इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1/4/2019 से लेके 31st March 2020, ठीक है। So what happens? पहला कंडीशन क्या है? Second hand furniture worth 9,000 was purchased. Second hand furniture worth 9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost 1,000 and furniture was installed by our own workmen. Wages being 200. अब इसको आप समझे कैसे कि सिनेमा हॉल ओपन हुआ है, सिनेमा हॉल के लिए फर्नीचर परचेज किया गया, वो भी सेकेंड हैंड फर्नीचर। सेकेंड हैंड फर्नीचर को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए उसको पेंट किया गया है 1,000, यानी ये 9,000 का ये कैपिटल खर्चा है। और इसमें 1,000 रुपीज का पेंटिंग का जो एक्सपेंसेस है वो भी कैपिटल है, क्योंकि उसके बिना ये यूज नहीं हो सकता है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा आया है 200, तो 10,000 नहीं 9,000 प्लस 1,000 प्लस 200, दैट मीन्स 10,200 रुपीज। So 10,200 rupees is capital expenses. ठीक है। अब expenses in connection with obtaining a license for running a cinema worth 20,000. Okay. During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening the rules. Renewal fees 2,000 for next year also paid. तो जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जिससे कुछ फर्क हो सकता है आपके डिसीजन में, उस सबको हाईलाइट कीजिएगा, ताकि आप सेकंड टाइम जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें स्पेस डाल के पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रीटमेंट आपको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, लाइसेंस ऑब्टेन करना है फॉर रनिंग द सिनेमा, यानी अगर ये लाइसेंस नहीं मिला तो ये सिनेमा हॉल नहीं चल पाएगा। सो लाइसेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर रनिंग द बिजनेस, सो दिस इज अ कैपिटल खर्चा, ठीक है। सो 20,000 इज अ कैपिटल एक्सपेंस। उसके बाद
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, मतलब जैसे वो साल बीता, ये ईयर मंथ 19 से 31/3/20, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000 रुपीज फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द रूल्स। उसको फाइन किया गया है उस साल में कोई रूल ब्रेक करने के लिए, तो वो उसका रेवेन्यू खर्चा हो गया, क्योंकि ये अगले साल में तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है, तो उस साल उसने कोई रूल ब्रेक किया जिसके लिए उसको 1,000 रुपीज फाइन देना है। उसके बाद रिन्यूअल फीस 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। रिन्यूअल फीस पे किया गया लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा? 20,000 will be capital, 1,000 will be revenue, और ये रिन्यूअल फीस जो 2,000 पे किया गया है दैट इज प्रीपेड, नॉट प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब खर्चा अगले साल का अभी हमने पे कर दिया है, so these are going to be prepaid, treated as prepaid expenses। अगले साल इसको खर्चे में लिया जाएगा, खर्चा है। So this year it is 2,000 capital, 1,000 revenue. Okay. Now the next one, fire insurance 1,000 was paid on 1st October 2019 for 1 year. ठीक है, तो इसमें हाईलाइट पॉइंट क्या है? 1st October 2019। इसको देने के पीछे कोई कारण जरूर होगा, ये वाला डेट क्यों दिया है? तो 1st October 2019 फॉर 1 ईयर, मतलब इस 1st October 2020 तक। ये भी आपका हो गया प्री पेड एक्सपेंसेस, एक साल के लिए ये पे किया गया है, लेकिन मेरा साल, ये जो फाइनेंशियल ईयर, ये तो 31 मार्च को ही एंड हो रहा है, तो हमें तो उतना ही लेना पड़ेगा जितना इस साल का है। तो अब 31 मार्च 2020 कितना हो जाएगा आपका? 1st अक्टूबर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ। So 1,000 में से 6 मंथ इस साल का है और 6 मंथ अगले साल का है, तो 500 will be revenue expenses और 500 will be prepaid इंश्योरेंस। समझ में आ गया? ओके, नाउ फोर्थ क्या है? टेम्परेरी हेल्थ कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1,200, they were necessary for the construction of the cinema। ये तो एकदम क्लियर है, टेम्परेरी हट्स को कंस्ट्रक्ट इसलिए किया गया था ताकि सिनेमा हॉल अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो सके और वो ऑपरेशनल हो सके। सो दीज आर गोइंग टू बी 1,200 रुपीज पूरा कैपिटल। ठीक है, आप अच्छे से एक बार देख लो पूरा। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपके कमेंट्स को हम लोग तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। Now a few MCQs to just clarify your doubts अगर कुछ भी रहे तो। ठीक है, point out how you could classify the following items, which of the following are of is of capital nature। यानी ये चारों ऑप्शन में कैपिटल नेचर का कौन सा है? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इज अ पार्ट ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। परचेज होगा, सेल होगा, कुछ खर्चे होंगे, सो दिस इज नॉट कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी आपके रेवेन्यू खर्चे हो गए। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पेड किया गया है लेबर को,
तो लेबर का सर्विस लिया गया है ताकि मशीनरी को इंस्टॉल कर सके। सो दिस इज कैपिटल। रेंट ऑफ फैक्ट्री ये आपका रेवेन्यू खर्चा है। सो आउट ऑफ ऑल दिस वेजेस इज द कैपिटल एक्सपेंसेस। A second-hand car is purchased for 10,000. Amount of 1,000 is spent on repairs. 500 is incurred to get the car registered in the owner's name, and 1,200 dealer's commission. तो सेकेंड हैंड कार को परचेज किया गया है 10,000 में, उस पे रिपेयर वर्क हुआ है 1,000, 500 रजिस्ट्रेशन और डीलर को दिया गया है 1,200। So all these are purchase cost of the car. कार को परचेज करने में और उसको रोड में लाने में जो भी खर्चा एक ओनर को होता है वो सारा कैपिटलाइज होता है। ठीक है, तो दिस इज 12,700। दिस इज द कैपिटल खर्चा, जो खर्चा कार के अकाउंट में आएगा। Rupees 200 paid as wages for erecting a machine should be debited to। तो इसमें हाईलाइट पॉइंट क्या है? इरेक्टिंग अ मशीन, मशीन को इंस्टॉल या उसको ऑपरेशनल लेवल पे लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, चाहे वो वेजेस हो गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कुछ भी हो गया, वो सारा कैपिटल। सो दिस इज गोइंग टू, अच्छा इसमें ये बताया गया है कि इसको किस अकाउंट में डाला जाए। पहले तो ये पता चल गया कि ये वेजेस का जो खर्चा है दैट इज कैपिटलाइज्ड, तो ये मशीन के अकाउंट में जाएगा। सो इसमें रिपेयर अकाउंट नहीं, मशीन अकाउंट यस, कैपिटल अकाउंट में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वेजेस अकाउंट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे वेजेस अकाउंट में, क्योंकि ये लिखा हुआ है 200 एज वेजेस, तो वेजेस में ही डाल दिया। सो अभी पता चल गया कि हमें कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस क्यों करना चाहिए। सो वेजेस में भी नहीं आएगा। ठीक है, नाउ if repair cost is 25,000, whitewash expenses are 5,000, cost of extension of the building is 2,50,000 and improvement in electric wiring system is 19,000. The amount to be expensed in revenue, revenue का खर्चा कितना होगा? ठीक है, so repair cost क्या हो गया? 25,000, white wash 5,000। अब उसके बाद क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन। अब बिल्डिंग को बिल्डिंग के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, बिल्डिंग का एक्सटेंशन और भी कुछ बन रहा है, तो ये 2,50,000 इज कैपिटल एंड इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम ये भी कैपिटल, क्योंकि वायरिंग भी किया जा रहा है तो वो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही होगा। सो दीज टू आर कैपिटल एंड रिपेयर कॉस्ट और वाइट वॉश का एक्सपेंसेस ये रेवेन्यू। So 25 plus 5 is 30. This is the revenue cost. ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट भी क्लियर हो गया। और ये डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है ये भी आपको शायद समझ में आ गया है, क्योंकि दोनों का या चारों का ट्रीटमेंट अलग अलग जगह पे है। अगर रेवेन्यू है तो आपकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है, और अगर आपका ये कैपिटल है तो आपके बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट होगा। और अगर आपने इसको नहीं किया तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा, वो गलत होगा, आपको कहीं ना कहीं पे उसका बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम होगा, उसको आप ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर सकोगे। सो बच्चों प्लीज ये पूरा वीडियो अच्छे से समझना, इलस्ट्रेशंस को भी अच्छे से फॉलो करना। कहीं भी डाउट होगा तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम लोग आपके जवाब जरूर देंगे। और इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।